नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। आज हम संगीत की दुनिया में आए हैं और ऐसे एक युवा शख्स से आपको मिलवाएंगे कि उनका संगीत सुन करके आपका भी दिल झूम उठेगा। वह तबला वादन में ऐसी ऐसी प्रस्तुति देते हैं, ऐसे ऐसे ताल देते हैं कि हर एक का मन संगीत से भर जाता है। वह शख्स हैं हमारे सतना जिले के भरोत नगर स्थित अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय के युवा होनहार छात्र रहे ऋषभ त्रिपाठी जी। आइए हम उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और तबले के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि संगीत में तबले का क्या रोल रहता है, क्या उसके धुन रहते हैं, पूरी बात उनसे करेंगे। बात करते हैं। ऋषभ जी, मैं दीपक शर्मा। मैं ऋषभ त्रिपाठी जी। सतना उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत विद्यालय में तबले की शिक्षा प्राप्त की जी जी। और अभी विगत कई वर्षों से मैं तबला भी सीख रहा हूँ। जी जी। आप तबला की शुरुआत कितने वर्ष से कर दिए हैं? मैं लगभग 4 साल की उम्र से ही तबला बजा रहा हूँ। जी शुरुआत मैंने अपने पिता पंडित रमाकांत त्रिपाठी जी से की। जी। उसके पश्चात मैंने रामानंद तिवारी सर से, जो मेरे चाचा जी हैं, उनसे ही मैंने शिक्षा ग्रहण की। जी। फिर गुरु राघवेंद्र तिवारी जी रहे। जी जी। फिर कुछ लगभग 3-4-5 सालों से मैं अपने गुरु तालयोगी पंडित सुरेश तलवलकर जी से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। जी जी। वो कहाँ के हैं तलवलकर जी? पुणे से हैं गुरु जी। उनके पास ही मैं रह के गुरुकुल में जी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। संगीत में बहुत सारी विधाएं हैं, तबला है, वादन है, हारमोनियम है, और भी विधाओं में जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें आपको तबला ही क्यों पसंद है, इसके बारे में बताएं। बचपन से ही कोशिश किया कि पापा ने कोशिश की कि गाना भी सीखे, ये मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश किया, पर रिदम की तरफ एक अलग ही मेरा अट्रैक्शन था। जी जी। जहाँ भी सुनता था तो मेरे हाथ चलने लगते थे। जी। कोशिश करता था कि ऐसे ही बजा सकूं मैं। जी। तो ऐसे ही सुनते सुनते धीरे धीरे मैंने तबला ही सेलेक्ट किया। चलिए, तबला आपको सेलेक्ट किए, आपको अच्छा लगता है, और तबला वैसे भी बहुत अच्छा वाद्य यंत्र होता है, इसको हर कोई सुनना चाहता है, इसकी धुन अच्छी लगती है। आप शुरू में कौन सी धुन बजाते हैं जब रियाज करते हैं, और कितने देर तक रियाज करते हैं प्रतिदिन, यह बताएं, और कौन सी धुन से शुरुआत करते हैं? शुरुआती तबला में 3 ताल से ही होती है। जी। कुछ भी अगर बेसिक्स नॉलेज चालू होते हैं तबले के तो 3 ताल से ही होते हैं। उसमें कुछ कायदे होते हैं जो शुरुआती सिखाए जाते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं जो हमें गुरु जी के थ्रू मिला सीखने के लिए, तो वहीं से फिर चालू होता है। आप हमको प्रारंभिक जो यहाँ के गुरु रहे हैं सतना के, जी वो कैसे आपको शुरुआत में सिखाएं? प्राथमिक गुरु, पहले वह धुन हमको सुनाएं। जी जरूर। फिर हम और सुनेंगे। आइए हम प्रथम गुरु के द्वारा सिखाए गए ऋषभ जी को सुनते हैं। मात्राएं बताएं, क्या बोल रहे ये हैं? 16 मात्रे का ही छंद 16 है। मात्रे। जी जी। क्या बोलते हैं? धा धा ते टे धा धा दूना, ता ता ते टे धा धा दूना, धा धा ते टे धा धा दूना, ता ता ते टे धा धा दूना। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। हालांकि तबले की जब रियाज की जाती है ऋषभ जी, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बोरियत होती है
तबले की रियाज जब करता है कोई भी छात्र, तो आप भी तबले की रियाज जब करते थे तो क्या महसूस होता था? जी, तबले का रियाज़ ऐसे चालू हुआ कि रिदम में पहले से ही झुकाव था और कोशिश करता था कि ये बजे। जब बच्चे शुरुआती सीखते हैं तो सभी का मन होता है कि मैं भी बजा सकूं, जी पर वो जब सीखने के लिए आते हैं तो उन्हें काफ़ी इन्वॉल्व करना पड़ता है, उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है कि तबला भी सोलो बजाया जा सकता है। जी। एक मुख्यतः सोलो पार्ट है तबले का, जी जिसे बजाने में काफ़ी रियाज लगता है, तो जी। बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाना ज़रा उन्हें मुश्किल लगता है वो जी। कैप्चर करना। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं प्रयत्न करता हूँ बजाने का। यहाँ आप कितने घंटे तक रियाज पहले करते थे जब सतना में रहे हैं? रियाज पहले क्लासेस के ही हिसाब से मैं भी बैठता था कि 1 डेढ़ 2 घंटे। जी फिर जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, गुरुजी के मार्गदर्शन पे गया, जी। तो फिर रियाज का समय ज़रा बढ़ने लगा। गुरुजी के बीच हमारा कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, जी कभी 5 घंटे। तो गुरुजी ने बराबर रियाज लिया और उससे बैठने की क्षमता ज़रा बढ़ गई रियाज। चलिए, बहुत बढ़िया आपने यह अभी तक बताया। जी, अभी आपने ऋषभ जी से सुगम तबले की धुन सुना। अब हम दूसरी कड़ी में ऋषभ जी से यह बात करना चाहेंगे कि अभी तक के सफ़र में आप कहाँ कहाँ तबले की वादकी किए और कितने बड़े बड़े आयोजनों में आपने भाग लिया है? मैंने अभी ही उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में ही अपना तबला सोलो वादन प्रस्तुत किया। जी और उसके अलावा मैं काफ़ी जगह भारत भवन भोपाल जी और नागौद महोत्सव, जी शाम में बनारस में भी मैंने तबला प्रस्तुति दी है। जी और कॉम्पिटिशन्स में एमपी में जो यूथ फेस्टिवल्स कंपटीशन होते हैं उसमें ओपन में मैंने तृतीय स्थान, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो होते हैं कंपटीशन उसमें प्रथम स्थान अर्जित किया है। जी जी। अभी तक आपने इतने बड़े बड़े आयोजनों में भाग लिया, सबसे बड़े गायक आपके समक्ष कौन रहे हैं जिसमें आपको अच्छा लगा हो कि हम इनके साथ तबला बजा रहे हैं? बनारस में, नागौद में, मैहर में और कहीं भी? गायक ऐसे बहुत से रहे, पर मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उनके बीच में बैठ के ज़रा तबला वादन प्रस्तुत कर सकूं उनके साथ अकम्पनीमेंट में। जी जी। वो रहे गुरु पंडित रामशंकर गुरुजी, जो बनारस में ही BHU में डिपार्टमेंट देखते हैं म्यूज़िक का। जी, वो जी। बहुत बड़े गुरु हैं जी और मुझे उनके साथ अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं उनके साथ बजा कर सका। जी। आपको क्या लगता है कि अभी हम किनके साथ बजाएं? क्या रुचि है आपकी, क्या अभिव्यक्ति है आपके मन में? क्या लगता है कि हम इनके साथ अभी से ही तबला अपना वादन शुरू करें? क्या लगता है? जी, तबला सोलो वादन के और भी पश्चात मुझे ये पसंद है कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट में बजाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि इंस्ट्रूमेंट की संगत हो, सितार हो, जी। संतूर हो, बांसुरी हो। और उसके अलावा मैं कथक में भी संगत करता हूँ। जी प्रायः मेरा तबला वादन सोलो ही मुझे पसंद आता है, जी पर उसके अलावा मैं संगत भी करता हूँ, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की हो या कथक की हो। जी। कोई जो आपको रुचि हो वह थोड़ा श्रोताओं को सुनाइए, जो आपको अच्छा लगता हो तबला बजाने जी, में, जी, उसके बारे में सुनाइए। ज़रूर।
बिल्कुल, आपने हर एक आदमी का दिल गदगद कर दिया यह धुन बजा करके। हर एक आदमी आपका तबला सुनने को बेताब होगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है, क्योंकि आपकी जो उम्र है, आपकी जो वादकी हुआ है, बहुत ही अलग है। यह तबला ही ऐसा एक वाद्य यंत्र है जो दूर दूर तक सुनने में लोग अपने आप खींचे पास में चले आते हैं। तो अभी आपने यह कौन सा धुन बजाया, यह भी श्रोताओं को बताएं। ये मैंने चलन बजाया है, जी। उससे ही जुड़ा हुआ जो रेला है वो जी। चलन बजा के उस रेले को बजाया है। जी। ये परंपरा मैंने अपने गुरु ताल योगी पंडित सुरेश तलवलकर जी से सीखी है। जी जी। जो भी रेला प्रस्तुत होते हैं उसके पहले वो चलन बजाया जाता है, उसके बाद ही रेला बजाया जाता है। जी। अब एक हमारी इच्छा है कि श्रोताओं को आप कोई विशेष ताल पर एक तबला की धुन सुनाएं, कायदे में, जो आपके उसमें हो कि ये हम सुना सकते हैं, अच्छा उसको बजा सकते हैं। आप अपने इच्छा से अच्छी कोई ताल और बता के और उसको मात्रा के हिसाब से लोगों को सुनाएं। जी, 3 ताल के पश्चात मुझे झप ताल ज़्यादा पसंद है। 10 मात्रे का ताल है। जी जी। उसके बोल हैं धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। जी। उसमें मैं एक गुरु जी की रचना प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह उस्ताद वाह, ऐसी धुन सुनकर के हर एक मन में यह आएगा कि क्या उस्ताद ने क्या तबला सुनाया है। अभी हम ऋषभ त्रिपाठी जी का तबला सुना और अब हम चलते चलते यह उनकी एक और धुन सुनेंगे, कोई फिल्मी धुन जो आपको नए ज़माने में पसंद हो। फिल्मी धुनों में आप इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे बजाते हैं, वह थोड़ा सा कोई रचना उसमें सुनाएं। देखिए, फिल्मी गानों में जहाँ तक या तो दादरा या तो कहरवा जी। और कुछ परकशन में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ अलग ही टिपिकल धुनें बजाई जाती हैं तालों के साथ। जी जी। तो वो मैं कोशिश करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। धुन भी सुनाई जो लोगों को सुनने के लिए विवश कर देगी, ऐसा प्रतीत होता है। युवाओं के लिए आपने कम उम्र के और छात्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं, और आप उनको भी ट्रेनिंग देते हैं ऐसा हमने सुना है, तो क्या कहेंगे युवाओं के लिए? जी, मैं अपने ही विद्यालय उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत विद्यालय में बच्चों को कुछ वक्त से कोरोना के चलते मैं उन्हें कुछ शिक्षा, जब से आप यहाँ रह रहे हैं, जी जी, जब से जो कुछ भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है जी, वो उन तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। जी, और कुछ हैं मेरे विद्यार्थी जो अच्छा कर रहे हैं, जी जी, तो मैं उन्हें विद्यार्थी तो नहीं, मेरे छोटे भाई ही हैं, बराबर। तो मैं उन्हें प्रॉपर क्लासेस दे रहा हूँ और गुरु जी का जो भी सिखाया हुआ है उन तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। आपने ऋषभ त्रिपाठी जी का तबला वादन सुना और आशा है कि आप भी उन्हें सुनने के लिए अपने घर या परिवार के बीच में उपस्थित होने का मौका देंगे।